उपनिषद में ब्रह्म संबंधित विचार। उपनिषदों में ब्रह्म को परमात्म परम तत्व एवं मूल तत्व एवं परम ज्योति और चरम सत्य कहा गया है। परम तत्व ऐसा तत्व है जो जगत का मूल आधार है तथा जड़ जगत एवं चेतना आत्मा का भी आधार है। ब्रह्म को सर्वव्यापी तथा असीम सत्ता माना गया है तथा सब कुछ इसके अधीन है। ब्रह्म को परम तत्व इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस तत्व का ज्ञान समस्त भय दुख संदेह मुक्त प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मज्ञानी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के समान आनंद स्वरूप की प्राप्ति करता है। ब्रह्म की विशेषता। पहला, अद्वैत सत्ता। ब्रह्म अद्वैत सत्ता है तथा असीम है एवं शेष सभी कुछ इसके अधीन है। विभिन्न देवता जैसे कि अग्नि वायु इंद्र आदि ब्रह्म की शक्ति से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति इस दृष्टि से अद्वैत ब्रह्म को देखता है वही ज्ञानी है। दूसरा, जगत का कारण। ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है तथा वह न केवल जगत का कारण है बल्कि उस पालक एवं संहारक भी है। तीसरा, परम ज्योति। ब्रह्म को परम ज्योति कहा गया है तथा सूर्य चंद्र तारे अग्नि आदि अपने लिए प्रकाश ब्रह्म से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। चौथा, ईश्वर नहीं आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप। ब्रह्म को आनंद स्वरूप माना गया है तथा इसी आनंद से सारा जगत उत्पन्न होता है। आनंद से ही स्थिति रहता है और आनंद से में लीन होता है। ब्रह्म के इस आनंद को जलाने वाला किसी भी भयभीत नहीं होता है और दुखों से मुक्त होकर स्वयं इस आनंद में विलीन हो जाता है। पांचवा, ब्रह्म के दो रूप। उपनिषदों में ही ब्रह्म के दो रूप है, मूर्त और अमूर्त, जिन्हें सगुण और निर्गुण ब्रह्म भी कहा जाता है। शंकराचार्य ब्रह्म के निगुण रूप को परम सत्य और सगुण रूप को व्यवहारिक सत्य मानते हैं, जबकि रामानुज सगुण ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं। निगुण का तात्पर्य बुरे गुणों के बिना होना मानते हैं। छठवां, अनिर्वचनीय इन एक्सप्रेसिव। उपनिषदों में ब्रह्म को अनिर्वचनीय अथवा अवर्णनीय तथा मानव इंद्रियों से परे बताया गया है। वह न छोटा और न बड़ा स्थूल न सूक्ष्म कहा जाता है। साथ ही उसे मनोमय एवं प्राणतः सर्वव्यापी भी कहा गया है, जो जगत की उत्पत्ति और पालन कारण होता है। सातवां, मोक्ष या मुक्ति का माध्यम। ब्रह्म का ज्ञान मुक्ति प्रदान करने वाला है तथा इसका ज्ञान सभी भय दुखों संदेह संयस को नष्ट कर देता है। ब्रह्म ज्ञानी सभी दुखों से मुक्त होकर स्वयं ब्रह्म बन जाता है। अहम ब्राह्मित की अवस्था। आत्मा और आत्मत्व की अवधारणा। उपनिषदों में आत्मा को अजर अमर चैतन्य एवं अनिर्विकार तत्व माना गया है। यह भौतिक शरीर में रहते हुए भी मन बुद्धि और इंद्रियों को अलग है। उपनिषदों में आत्मा को अचेतन स्वरूप बताया गया है। व्यवहारिक जीवन में इसकी निम्नलिखित चार अवस्थाएं की जानकारी दी गई है। पहला है जागृत। यह आत्मा द्वारा बाह्य जगत के अनुभव की अवस्था है तथा यह आत्मा का संबंध बाह्य जगत के पदार्थों से होता है। इस अवस्था को आत्मा की बहुमुखी अवस्था है, जहाँ आत्मा इंद्रियों के जरिए सांसारिक सुख भोगती है। इसके परिणाम स्वरूप सुख दुख हर्ष क्रोध आदि के भाव प्रकट होते हैं। यह आत्मा की अवस्था प्रथम चरण है, जिसके वैश्वानर कहा गया है।